जैसा राजस्थान में जैसा ड्राउट आ गया, अभी अपने को बारिश नहीं गिर रहा, पानी की कमी है, जहाँ डिफ़िकल्टी ज़्यादा है उधर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर बहुत अच्छा है, मैं हर दिन 10 अंडा खाओ, जिम जाओ, वो रोड पे चलो, 5 किलोमीटर आप दौड़ो, ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या है। जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है उसी को बोलना पड़ता है ना। अच्छे को क्यों बोलना है भागो बोल के, मैं नहीं बोलेगा। उनको डालो भी मत बोलो, तो आप संतुष्ट है, अच्छा है, रहो। मेरा प्रवचन मत सुनो, मेरा ये सब्जेक्ट को भूल जाओ। जो चाहिए तभी आना, है कि नहीं। सो इधर जो यूरिया डाल रहे डालने दो उसको, मैं क्यों रोकेगा। जो मरना है मरने दो, मैं क्यों रोकेगा। जो सुसाइड कर रहे करने दो, मैं क्यों रोकेगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा करे तो आपके लिए अच्छे है, दुनिया के लिए अच्छे है बोल के मैं एक अच्छा शब्द बोल रहा हूँ। तो सुने तो सुनिए, ना सुने तो मैं क्या करूँ, उसको पकड़ के बिठाऊँ क्या इधर, ऐसा बात है। तो अगर जो लोग बिगड़ गए हैं, जो लोग अपना पूरा सोच भी छोड़ दिए, सोच विचार और रीजनिंग बोलते हैं ना, वो भी छोड़ दिए, उससे कुछ नहीं कर सकता। वो जो ठोकने वाला रहता गाड़ी में, वो ठोकेगा ही, आपको नहीं तो दूसरे को ठोकेगा। उसका बुद्धि ऐसा है कि नहीं। उसको बोलते उधर बोर्ड लगाते स्पीड कम चलाओ, ऐसा लगाते हम। लेकिन जो काम करेगा, जैसा पुणे में आपने देखा है, ठोक दिया ना, उसको इधर बिठा के मुझे बोलने से सुनेगा क्या वो गाड़ी वाला सुनेगा। अभी उनके बस में मेरा नहीं है, जो लोग इधर है उसको समझाएगा। आपका रिजल्ट ही दूसरों के लिए ये है। ऊपर का मैं कब बोला जी, ऊपर का कीड़ा मकोड़ा को मैं पकड़ेगा नहीं। आप हेल्दी है तो कोई भी, मैं हूँ अभी 5 महीने से घूम रहा हूँ, हर एक दूसरा दूसरा जगह गया, दूसरा दूसरा वातावरण पे गया, दूसरा दूसरा खाना खाया, पानी पिया, सब कुछ पिया। मेरे दोस्त भी थे जो कहीं नहीं गए, उसको अब तक 1-2 बार बीमार भी हो गया, उसको सर्दी लग गया, खांसी लग गया, बुखार भी आ गया, सबको आया। मुझे क्यों नहीं लगा। हेल्थ बोल के एक चीज़ होता है। कोरोना में मैं क्यों नहीं मरा। हेल्थ बोल के एक चीज़ होता है, अंदर से होता है ना। हाँ, वो चीज़ अगर बायोचार आपको हेल्थ अच्छा दे रहा है तो कीड़ा भी लगने दो। कीड़ा को मारने के लिए दुनिया में हम तुले नहीं, कीड़ा भी रहना है। पूरा कीड़ा को मारने के लिए बैठा है क्या आप, बोलो, ऐसा बोलो। पूरा जीव वैविध्यता को मैं खत्म करेगा, अकेला जिएगा। अभी आपका हनी बी ही नहीं है, हनी बी का मधुमक्खी कहाँ है। मधुमक्खी नहीं है, बिना मधुमक्खी आप क्या करेंगे। हर एक फूल खाने जाके ऐसा ऐसा करेंगे क्या फिर। तो खाने दो वो, फिर भी आपका हेल्थ रहेगा। ये बात है, समझ में आ रहा, ऐसा समझो। एक बात याद रखो, किसी के घर में देखो हरदम कोई ना कोई बीमार रहता, किसी के घर में देखो कभी बीमार नहीं रहते। मुझे वो बीमार होने वाले घर को मुझे लेके जाओ, मैं बता देगा क्या कारण है। क्योंकि उधर उनका हवा ही नहीं आ रहा होगा, लाइट ही नहीं गिर रहा होगा, और उनके बर्तन जो कुछ भी परिस्थिति है, चूहा दौड़ रहा होगा, कोई काकरोच दौड़ रहा होगा। समझ में आ रहा। जो हेल्दी है उसका बिल्डिंग में हवा आ रहा होगा और कुछ होगा, 100% डिफरेंस रहता। मैं वही बोल रहा हूँ, जब मेरा घर ही बदल रहा हूँ, मतलब मेरा मिट्टी का घर, मिट्टी का घर में बहुत सारे जीव रहते हैं ना, उनका घर को मैं बदल रहा हूँ, उनका घर को अच्छा कर रहा हूँ, उनके घर को खिड़की दे रहा हूँ, उनके घर को पानी दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, सब कुछ, ऐसा बोलते हैं ना, सब कुछ दे रहा हूँ वो घर को। सब कुछ देने के बाद इधर आबाद बढ़ेगा ना। अच्छा शहर में सब कुछ होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, है ना, हवा होना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो मेरा आबादी बढ़ेगी। कौन सा आबादी, अच्छे लोग। बुरे जगह में बुरे लोग रहते हैं। कभी आप देखे होंगे फिल्मों में, वो विलन रहता, उसका घर कभी अच्छा रहता क्या। विलन का घर कैसा रहता, डेन बोलते। वो अंदर घुसना ही देखे तो लाइटा भी लाल राइट रहेगा उसका, वो कलर भी लाल वाला दीवार रहेगा, वो जहाँ बैठा वो धुआं धुआं रहता। देखे, हीरो का घर भी ऐसे ही रहता क्या। समझ में आया।
तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसा पर्यावरण वैसा आदमी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका पीछे मेंटल बोल के है। कोई सब्जेक्ट है क्या? एनवायरमेंटल बोल के मेंटल आ गया ये सब्जेक्ट को। क्यों आया मेंटल? मेंटल आया कि नहीं? मेंटल का मतलब दिमाग। पागल भी बोलते हैं मेंटल का मतलब अंग्रेजी। ये सब्जेक्ट को पागलपन क्यों लिंक किए? क्योंकि बिना पर्यावरण के आदमी का दिमाग नहीं है। आपका पर्यावरण ही आप है। बुरा पर्यावरण में बुरा आदमी बनेगा, अच्छा पर्यावरण में अच्छा आदमी बनेगा। कोई पर्यावरण नहीं है तो आदमी ही नहीं है। समझ में? मैथमेटिक्स नहीं है तो भी आदमी रह सकता। पर्यावरण के बिना आदमी, जैसा एक खाला घर में आपको पैदा होते ही डाल देता हूँ, आपका विकसित होता क्या? दिमाग कुछ नहीं देख रहे, पूरा कालापन है। कोई पर्यावरण नहीं है, कोई विषय नहीं है। आप बहुत पैसा कमा के टूरिस्ट में जाते, क्यों जाते? आप सॉफ्टवेयर वाले हैं, सुबह उठ के एक डिब्बे में जाते, उधर बैठते, शाम को घर को जाते, बहुत पैसा कमाते। फिर एक दिन पैसा खर्चा करते हुए क्या करते? वो डिब्बा नहीं देखना चाहते, बस उतना ही है। और कुछ देखना चाहते, विविधता देखना चाहते, पर्यावरण देखना चाहते, दुनिया कितना बड़ा है बोल के देखना चाहते। तो आप 2 साल वो डिब्बे में बैठा होगा, फिर 2 दिन बाहर जाके इतना देख के बहुत हैप्पी है, मैं इसके लिए जी रहा हूँ। किसके लिए जी रहा हूँ? डिब्बे के लिए जी रहा है, उसके लिए जी रहा है? उसके लिए जी रहा है तो किसान है ऑलरेडी, जियो ना। आपको डिब्बे में तो कोई डाला ही नहीं। आप पर्यावरण से जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं, प्रकृति से है। ह्यूमन नेचर बोलते ना, ह्यूमस है आप। ह्यूमस मतलब मिट्टी, ह्यूमन का मतलब ह्यूमस। मिट्टी जैसे तत्व होने से ही आदमी बनता है। मिट्टी के गुण क्या है? बुराई को सम्मिलित करो और अच्छाई को बढ़ावा दो। अच्छाई के ये पेड़ है, पेड़ का फल है, पेड़ का फूल है, दुनिया है। बुराई मतलब आपका कंपोस्ट है, उसको सम्मिलित करो और अच्छाई को बढ़ावा दो। समझ में? इतना अच्छा है ना। अपना काम क्या है? किसान का काम क्या है? आदमी है, आदमी का तत्व है, आदमी का नेचर है, इंसान है, इंसानियत है, सब कुछ आया ना इसमें। तो मुझे कभी कभी भड़काओ मत, मैं ऐसा आगे बढ़ जाता हूँ सब्जेक्ट से दूर। थोड़ा दूर जाना पड़ता है मुझे, ठीक है ना। आप अभी आए होंगे, थोड़ा परिचय कर लो आपका, कौन कौन आए और कौन आप आए? अच्छा, ठीक है। तो इधर अभी क्या हो गया, ये दुनिया का लोग ये अच्छाई के बारे में सोचने लगे बायाचार के जरिए। इसका बहुत काम है अभी दुनिया में बोल के। तो इसलिए हम क्या करें इसका, अगर कोई रेवोल्यूशन है तो कौन सा रेवोल्यूशन है? ब्लैक रेवोल्यूशन। अच्छा बोलो ना। हाँ, वाइट रेवोल्यूशन गया, ग्रीन रेवोल्यूशन गया, हरा शर्ट पहन के अभी हरा खत्म ही हो गया। हरा है क्या कुछ अपना ग्रीन रेवोल्यूशन में बोलने के लिए? कोई शान है आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का? छोड़ो, अभी क्या है? ब्लैक रेवोल्यूशन। हाँ, कोई इसलिए कालापन, एक गाना भी है ना, काला है तो क्या हुआ दिलवाले है। हाँ, वो जमाने में ही अच्छा लाइन लिखे है कि नहीं। तो आप क्या करो, कोई भी अगर चॉइस है तो जिंदगी में, काला कपड़ा पहनो, काला चश्मा पहनो, काला गाड़ी खरीद लो, काला लड़की से शादी कर लो, काली मिट्टी से प्यार कर लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। काला काला धन, काला धंधा, ये 2 चीज को दूर रखो, ठीक है। बस बाकी का हाँ, इतना बोल रहे तो फिर हाँ, अपने भगवान भी काले ही है बेचारे। वो
काले ही थे ओरिजिनली पूरा। में महाराष्ट्र में विठ्ठल रखुमाई हाँ विठल जी, हाँ कृष्ण सावधानी नहीं पूरे भगवान काले थे। उनका प्रॉब्लम है उन लोग सफ़ेद लड़कियों से शादी किए वो जमाने में। मैं बोलना नहीं, लेकिन काली माँ है अपने साथ, नाम ही काली माँ। इतना अच्छा है, अपने को क्या चाहिए शक्ति, काली माँ का शक्ति सबसे ज़्यादा है कि नहीं। हाँ इसलिए अभी वो काली माँ अपना शक्ति है, चलो ले लो, काम खत्म। तो इवन लेडीज़ भी शादी किए तो काला बीड़ करते हैं ना। हाँ बच्चा भी पैदा हुए तो काला बिंदी लगाते, याद रख लो। सफ़ेद बच्चा पैदा हुआ बोल के सफ़ेद टिकलिन तो नहीं लगाते, काला ही लगाते ना। और आजकल हमारे बूढ़े लोग भी पूरा सफ़ेद बाल करके ना, सफ़ेद बाल को काला करके बैठते, तो उन लोग भी आ गए कालेपन पे। सबको काला रंग पसंद है, लेकिन फिर भी अभी अमेरिका में आप ब्लैक रेवोल्यूशन बोले तो भगाते। ब्लैक शब्द यूज़ किया तो भगाते, आप रेशियल है बोलते। तो लेकिन अपने लिए चलेगा। तो बायोचार क्या होता है, एग्रीकल्चर में आपको ये पूरा उपजाऊ भी बढ़ा देगा। जितना भी मैं पहले शब्द बोला था वो पूरा है। सुस्थिरता के लिए ये बायोचार बहुत काम आएगा सभी विषयों में। सुस्थिरता बोले तो हम दुनिया में आए हम खा के जीने के लिए नहीं, हम भी जीना और हमारे आगे वाले पीढ़ी भी रहना। हम भी जिए और दुनिया में जितना भी जीव जंतु जितना भी है प्रकृति में हर कोई जीने का हक है कि नहीं। यही सुस्थिरता है, आगे बढ़ना है। हाँ ये जो कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी को आगे जाने देना चाहिए, यही है ना सुस्थिरता। तो इसके लिए अभी ये सॉल्यूशन है। अभी आपको एक सॉल्यूशन मिल गया, दुनिया आगे रुक रहा बोले तो सॉल्यूशन मिल गया, अपनाओ ना, पूरा अपनाओ करके दुनिया को। जो आग बुझ रहा, आग जल रहा है उसको बुझा दो। प्रॉब्लम्स आग का मतलब ऑलरेडी ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज मैं थोड़ा आप लोगों को बोला था, फिर भी मैं इधर फिर से बोलता हूँ, ठीक है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब जो धुआं निकल रहा है, कार्बन बोलते हैं हम उसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये दुनिया में हर जगह रहता। आप कार्बन पीते, कब पीते, कभी पिए कार्बन? सिगरेट पीने वाले तो पूरा पी लेते। धूम्रपान निषिद्ध बोल के बोलते ना। और अपना ड्रिंक्स में वो पानी में मिला के पीते, हाँ अच्छा लग रहा बोलते। शादी को जाते फिर पेट में गड़बड़ होता, फिर बाद में वो एरिएटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड पी लेते। खाना भी तो कार्बन है, आपका सीमेंट भी तो कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, आपका हड्डियों में कार्बन है। कार्बन कहाँ नहीं है, हर एक जगह कार्बन ही कार्बन है कि नहीं। लेकिन अलग अलग रूप है। आपका ये कार्बन जो हवा में है वो कार्बन को हम ख़त्म करना है या कम करना है, क्योंकि वो उसकी बढ़ गया, मात्रा बढ़ गया। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स बोले तो 1850 ऐसा ले लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब से शुरू हुआ है। वो टाइम तक जितना कार्बन था अगर वहाँ तक अगर ला गए तो अच्छा है बोलते, पीछे लेके जाना, ये चीज़ बोल रहे हो। इसलिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्ट्रेशन अंग्रेजी शब्द है, मतलब क्या है, स्थापित कर दो। स्थापित बोले तो ऊपर वाला चीज़ को लेके भूमि में स्थापित कर दो, कहीं ना कहीं स्थापित कर दो। आप क्या करते, कोई मेहमान है तो घर में क्या करते आप, पूरा चीज़ें को दबा दबा के रखते। कचरा कुंडी को उधर रखते, कपड़ों को उसके नीचे डालते, उसको उधर करते, स्थापित करते रहते टेम्पररी। वैसा नहीं, आप ज़्यादा साल स्थापित कर दो, वो निकलना नहीं, है कि नहीं। तो वो चीज़ है। तो उसके लिए क्या क्या पद्धति है, ये
कैप्चर करो मतलब पकड़ो। हवा में जो कार्बन की, जैसा हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन तो बहुत कम रहता, ज़्यादा है तो शायद पकड़ सकते, 0.003 कुछ रहता, बहुत कम रहता है कि नहीं। तो उतना छोटा कार्बन को ऐसा पकड़ते, कोई फल है क्या पकड़ के अंदर रखने के लिए? तो उसको हम कैप्चर करना और भूमि में कहीं ना कहीं उसको रख देना है, क्योंकि भूमि से ही निकाले इसको। पेट्रोल में कार्बन है, डीजल में कार्बन है, कोयला में कार्बन है, जमीन वाला कोयला में। ये कार्बन को निकाल के अब उसको जला के इसको हवा में छोड़ दिए, अभी उधर से पकड़ के जमीन में डालो बोल रहे। कहीं भी डालो, समुद्र के नीचे डालो, जमीन में डालो, कोई रूप में भी डालो, समझ में आ रहा ऐसा। तो इससे क्या होगा, अपना जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। नहीं तो आपको बुखार आया, टैबलेट लिए, खत्म होता। जमीन को बुखार आया तो कौन टैबलेट देगा? जमीन को बुखार किस लिए आया? इन बच्चों के वास्ते आया। सबसे प्यारा बच्चा कौन है जमीन को, धरती माँ के लिए? सबसे बेकार है। वो इतना तंग आ गए वो माँ, इसको मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में अगर रियली भगवान होता है ना, आप वीडियो गेम में खेलते ना ऐसा मारने वाला, कोई रियल भगवान है तो आदमी को पकड़ के मारेगा, क्योंकि एक जीव के वास्ते पूरा दुनिया गोल हो गया। ठीक है, धरती माँ को तो भी अब रिस्पेक्ट दे रहे क्या? बिल्कुल नहीं देते। हर एक भगवान को देते जो धरती पे पैदा हुआ, उसका एड्रेस क्या है? धरती है, उसको हम ज़्यादा पूछते। धरती माँ को सुबह उठ के ऐसा टच करने वाले बहुत कम लोग हैं, और खेती करते वक्त पहले ऐसा करने वाले कम लोग हैं। कभी देखे क्या आप ऐसा धरती को भी प्यार करने वाले? भारत माँ को प्यार करने वाले बहुत है। अरे भारत माँ उसकी बहन है, छोटी बहन है। धरती तो बड़ा है ना, धरती में भारत माता एक छोटी है, उसको प्यार कर रहे आप, लेकिन पूरा धरती को प्यार क्यों नहीं करते? वही तो प्रॉब्लम है। आप आदमी का फोटो लगा के उसका सूरत ही लगाते। आदमी सूरत से पैदा हुआ क्या? पूरा शरीर से पैदा हुआ ना। आपके घर में सिर्फ यही क्यों लटक रहा है? छूने में तो पैर बहुत माहिर है हम, जब लटकाए तो सिर्फ चेहरा लटकाते, फिर पैर छू रहे तो पैर का ही लगाओ ना उधर। प्यार करना है तो पूरा धरती से प्यार करो, टुकड़ों में क्यों प्यार कर रहे हो? आदमी भी का स्टैचू लगाए तो आजकल आधा ही लगा रहा है, सीमेंट बचेगा बोल के। चौरास्ता पे लगाते ना हमारे महान नेता, जिसके कारण हम आज अच्छे, खुश, संतुष्ट, और बहुत अच्छा है हमारे नेता। गली गली का नाम उसी का है। भगवान का भी नाम लगाए तो मुझे टेंशन नहीं था। कोई चिड़िया का नाम लगाए, कोई कुत्ता का नाम लगाए तो भी मुझे अच्छा लगता। कोई जीव जंतु का लगाते ना तब भी मुझे अच्छा लगता। लेकिन जिसका नाम लगा के आप बोल रहे कि उसके वास्ते हम आज जी रहे, धरती माँ को भी बोल रहे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने को पूरा कोटि ब्रह्मांड से आप जुड़ते हैं। वो उधर लिखा रहता है ना, साईं बाबा के मंदिर में क्या लिखा रहता है? राजाधिराजा, बोलो ना, राजाधिराजा कोटि ब्रह्मांड नायका, ऐसा बोल के लिखे रहते हैं ना। अरे आपने आपको उतना ब्रह्मांड तक जब देख रहे हैं भगवान को रिप्रेजेंटेशन, आप इतना छोटा क्यों हो गए? सिर्फ अपना धरती माँ को भी आप प्यार नहीं कर रहे। शादी नहीं हुई तो वो ग्रह से आप शांति करते। शनि का तो इधर ही है अपने पास, शनि सिंगापुर है, वो ग्रह किधर है भी कभी नहीं देखा, लेकिन उसको भी प्यार करते। एटलीस्ट शनि देवता मुझे अच्छा है, क्योंकि उसका कलर क्या है? ब्लैक, अपना ही है। ठीक है, तो एटलीस्ट उतना दूर का ग्रह भी आपका ऊपर प्रभाव बोलते। धरती से भी इतना प्यार क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए स्पेशली किसान को बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर वालों को छोड़ो, हवा वाला नौकरी है, वो काम करना भी हवा में काम करता। हम तो हर दिन जमीन से टच होते हैं ना,
इसीलिए किसान लोगों को बोलता हूँ, अपने गांव में एक धरती माँ का स्वरूप कोई भी होने दो, एक मूर्ति लगा लो, कंपलसरी रखना है। हर एक गांव में एक रखना है कंपलसरी। हाँ, कुछ भी आप करो उधर थोड़ा उधर दे के जाना है। कोई चिड़िया खाने दो, वो कुछ भी खाने दो। ये कल्चर आप लाओ तो दुनिया ठीक होगा। वसुधैव कुटुंबकम बोल के हम बोले G20 में, बोले कि नहीं? उसका मतलब क्या बोले? एक दुनिया, एक कुटुंब, एक भविष्य। इतना अच्छे शब्द लिए गवर्नमेंट। फिर वैसा व्यवहार क्यों नहीं है? अमेरिका जाते नासिक में वो जैसे फ्लाइट उतरता है ना, हवा ले लेते, उधर का वो डांबर रहता है ना, वो रोड रहता है या उतरता है, उसको जाके चुम्मा देते। अरे अमेरिका में भी चुम्मा दो, वो भी तो धरती है, वही तो सूरज दिख रहा है, वही तो चांद दिख रहा है। जन्मभूमि एक ही है, ये भूमि पे जन्म लिया, इसलिए जन्मभूमि बोले, जन्म गली बोल के नहीं बोले। ये सिखाओ बच्चों को, कहीं भी रहने दो तब जुड़े रहते जमीन से। जो जमीन से प्यार करता वो कचरा भी कम करता। जो कोई भी व्यवहार करेगा वो कम करेगा नुकसान। समझ में आ रहा ना? ऐसा है। सो इधर आप देखिए, कार्बन को पकड़ने के लिए एक ही है अपने पास। क्या है वो मटेरियल? आप मशीन नहीं बना सकते। इतना इतना कार्बन को पकड़ के हम कहीं लगाने, तो पेड़ है। पेड़ में क्या है? ये फोटोसिंथेसिस बोले तो अपना सूरज का किरण गिर के, वो क्लोरोफिल बोल के एक हरा वाला चीज होता है पत्तों में, ये चीज और वो लाइट, फिर ये कार्बन, इसके अलावा पानी वो पूरा नीचे से आता, ये अपने आप को वो पकड़ लेता है कार्बन को। ये ब्यूटीफुल चीज़ है, लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट चीज़ है, रिन्यूएबल चीज़ है। बार बार कर सकते, जितना पेड़ लगाए तो उतना कार्बन को पकड़ता है। लेकिन पेड़ क्या होता है, वो मरने के बाद फिर एक कार्बन छोड़ता है। जैसा मैं पत्ता में पकड़ा, पत्ता नीचे गिर गया, 3 महीने में वो पत्ता गायब हो गया। मतलब क्या हुआ? पत्ते में जितना भी कार्बन है कहाँ गया? हवा में गया। मतलब इसका जैसा अपन अंदर हवा लिए फिर बाहर छोड़े, ऐसा परिस्थिति हो रहा है। ज़्यादा साल पकड़ रहा नहीं। इसलिए हम कोयला के जरिए, क्योंकि उसी को जब कोयला बनाते तो स्टेबल बनता। स्टेबल का मतलब बिना हिले डुले, विध्वंस नहीं होके, वो अपने आप उधर रह सकता है। हाँ, फिक्सेशन करेक्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट डाले थे, नहीं तो करंट अकाउंट तो सेविंग अकाउंट में क्या करते आप? डालते रहते निकालते रहते, डालते रहते निकालते रहते। जब डाले अच्छा आदमी है, निकाले बुरा आदमी है, फिर डाले अच्छा आदमी है, निकाले बुरा आदमी है, बीच में आदमी बने, बैलेंस हो गया। ये नहीं चलेगा ना। फिक्स्ड डिपॉजिट में डाले तो बैंक वाला भी चाय पिलाएगा। पता है आपको, जो फिक्स्ड डिपॉजिट डालता है उसको बैंक वाला चाय पिलाता, कूल ड्रिंक भी देगा, एसी रूम में बिठाएगा, अपना एसी रूम में। तो अभी अपना भैयाचार को क्या पिलाएंगे हम? उसको हमारा मेहमान, आप हमारे कार्बन को फिक्स कर रहे, फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल रहे कार्बन को, और इतना साल डाल रहे, तो क्या करेंगे हम? बैंक मैनेजर उसको चाय पिलाएंगे, खुश रखेंगे, उसको नमन करेंगे। ठीक है ना? वैसा बहुत साल हम रख सकते। यही है टेक्नोलॉजी, और कुछ नहीं। सिंपल शब्दों में समझ में है आप लोगों को? हाँ। तो अभी देखो 5.5 गीगा टन सिर्फ अपना फॉसिल फ्यूल के वास्ते हवा में जा रहा है। अभी गीगा टन कितना है बोल के मत बोलो, मैं भी बोल नहीं सकता। 0.00000 ऐसा लगाना, करोड़ 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 ऐसा लगाना, उतना टन है उसका मतलब, है कि नहीं? तो ये पूरा अभी हर साल निकल रहा है। ऑफ कोर्स दूसरे चीज़ पकड़ रहा है, जैसा पेड़ पकड़ रहा है, जैसा कोई भी समुंदर का जीव होता है ना, शेल होता है उसका ऊपर, वो भी शेल बनाता है। शेल का मतलब
कपिश्क क्या बोलते हैं आप लोग, पानी में होता है ना उसका, हाँ जैसा जैसा अपना ये बोन भी पकड़ रहा है, हड्डियाँ पकड़ रहे हैं कार्बन को, ऐसा पकड़ के वो ज़मीन में वो पानी में जाता है, तो वैसा पकड़ रहे फिर भी ज़्यादा निकल रहा है ना, बच रहा है, उसको पकड़ना है। तो ये प्रॉब्लम बड़ा है अभी। तो हर एक जगह से निकलता कार्बन, पानी में से भी कार्बन आ सकता है, कभी गंदा स्मेल आता है ना आपको पानी में से, जमीन से भी आपका कार्बन तो निकल ही गया, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कभी खत्म ही हो गया। 3% रहना, 4% रहना, कहीं जंगलों में 10% भी है बोलते कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। 3 क्या, आपने तो 0.3 है तो ग्रेट है बोल रहे अभी, 0.3 मिट्टी गया, पूरा दुनिया गया, देख लो। दुनिया इतना बड़ा होगा, नीचे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये 8 इंच इम्पोर्टेंट है, 8 इंच में 4 इंच और इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। कितना भी सोचो तो ये अपना अभी चैलेंज है। अभी मैं ऑलरेडी ये शब्द आपको समझा दिया था कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ गया इसलिए पकड़ना है, और ये गर्मी बढ़ रहा है दुनिया में, और वातावरण में बहुत चेंजेस आए कि नहीं, तो उसको भी कंट्रोल में रहने के लिए हम इसको कम करना है या ख़त्म करना है या दफन करना है या गड़ा देना है, ज़मीन में गाड़ना है कि नहीं। तो ऐसा है। तो आप देखो आदमी को ज़मीन में क्यों लगाते, 2 ही होते हैं ना दुनिया में। क्या होता है आदमी का, पहले फाइनली क्या होता है आपका, दफन होता है, नहीं तो ज़मीन में डालते, 2 ही चीज़ है ना। 2 ही चीज़ में भी एक अच्छा चीज़ हो रहा है, वो चीज़ क्या है, ये जितना दिन जिया वो बहुत गंदा आदमी था, इसको इधर रख लिया तो उसका गंदा स्मेल से हम मर जाएंगे इसको ख़त्म ही करेंगे बोल के 2 चीज़ ढूंढ लिए। वो 2 चीज़ भी अच्छा चीज़ है। एक चीज़ है आप गड्ढा खोद के उसमें डाल दो, उससे क्या हो गया, आगे वाले पीढ़ियों के लिए हमारा शरीर पेट्रोल बनेगा, फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल जब भी छूते ना 10 बार नहा लो, पूरा जितना भी जीव जंतु जो कुछ भी दुनिया में पैदा हुए थे वो मरे तो उनका शरीर से निकला हुआ तेल है, वो तेल हम गाड़ियों में डाल के घुमा रहे, इसलिए थोड़े लोगों को वॉमिटिंग आते है उस स्मेल से। हमको वॉमिटिंग नहीं आ रहा बोले तो हम भी गंदे हो गए। अच्छा आदमी को तो बुरा चीज़ बुरा लगता है, गटर का कीड़ा को गटर पसंद है या गटर बुरा है, अभी हम गटर वाला कीड़ा बन गए, छोड़ते क्या ये शहर, कितना भी स्मेल आने दो, मैं मर भी गया लेकिन ये हवा मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं शहर वाला लड़का से ही शादी करेगी, मैं शहर में ही रहेगी, हो गया ना। लड़का भी सोचेगा मैं शहर ही जाएगा, मरेगा, गटर वाला कीड़ा गटर में ही मरेगा, हो रहा है ना। तो वो आप अंदर डाले, उसका कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ना है, तो ये भी एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, एक मेथड, ये लॉन्ग टर्म ये भी एक है, क्योंकि ये आदमी तो नहीं निकलेगा ना एक बार, इसलिए कितना फीट में डालते हैं आदमी को, 6 फुट चौड़ा 6 फुट अंदर डाले तो अच्छा है, नहीं तो ये आदमी निकलेगा और डेंजर है कुत्ता बिल्ली मर गए तो भी रोड पे रह सकता है, लेकिन आदमी को डालना ही पड़ता है। और दूसरा चीज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, जलाना। उसमें मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आदमी का पहला फाइनल क्या बचता बोले तो 2 ही चीज़ बचता है आदमी का शरीर का, एक है कोयला, अपना ही सब्जेक्ट, बायोचार बनेगा, आप क्या बनेंगे बोलते हैं ना, बच्चों को पूछते हैं क्या बनेगा क्या बनेगा, फाइनली बोलना बायोचार बनेगा इससे आगे मत पूछो। तो आप 2 फिल्म देखे, 3 इडियट में भी उसी को लेके हीरो घूमता रहता, वो लेके घूमता है ना, उसी के गड़बड़ के कारण कुछ हुआ है, सिनेमा बना है। चेन्नई एक्सप्रेस देखे,
हाँ, बायोचार के वास्ते फिल्म हिट हुआ मेरे कारण। चेन्नई एक्सप्रेस में भी वो अस्तिष्क लेके घूमता रहता। अस्तिष्क का मतलब बायोचार है, बायोचार को आप उसमें डाल के घूम रहे थे, कहाँ डाले बोल के। मेरे जैसा आदमी को दिया तो अच्छा होता ना, मेरे खेत में डाल ले तो फिल्म भी नहीं बनता। बेचारा वो अच्छा प्लेस में डालेंगे बोल के वो ढूंढता रहता, मतलब समझ में है ना। तो मैं बोलता हूँ ये जलाने का तरीका भी थोड़ा सीख लो। जलाना है तो हर कोई हड्डी को बायोचार बनाओ। सिर्फ ये रीढ़ का हड्डी या नीचे वाला हिस्सा ये हड्डी ही आप बच रहा है बाद में, बाकी हड्डी पूरा भस्म हो रहा है। तो अगर मेरा भी विलनामा बोलते ना, विल्डिड बनाया, तो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मेरा हर एक हड्डी बायोचार बनाओ और दुनिया में फैला दो। दुनिया के लिए अच्छा है ना, क्योंकि सबसे हाईली वैल्यूड चीज़ भी हड्डी वाला बायोचार, क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी बायोचार किसका है? हड्डी वाला बायोचार। इसलिए पुराने ज़माने में कोई गाय भैंस बछड़ा कुछ भी मर गए अपने घरों में, उसकी हड्डियों को जलाते, उससे दो फायदा है। आप बायोचार बनाया तो मिट्टी के लिए अच्छा है, उससे राख भी बनाए तो भी फास्फोरस ऐसा चीज़ मिलता है आपको, मिनरल्स, फास्फोरस बहुत कुछ मिलता है जलाने से। तो पहले ज़माने में खरीदते नहीं थे ना दूर से, तो एक तरीका था। इसलिए हमारा भी ये क्रीमेशन का एक चीज़ आ गया था। फिर और एक भी चीज़ है, नदियों को स्वच्छ रखने के लिए आपके घर के पानी का फिल्टर है, उसमें बायोचार फिल्टर रहता, कार्बन फिल्टर रहता, उसके बिना फिल्टर बनता क्या? नहीं बनता। अभी गंगा के लिए फिल्टर बनाना, कैसा बनाना? हमारे पूर्वज बड़े लोग क्या किए, जितने भी लोग मरते उसको जलाओ, ला के इधर डालो, गंगा अच्छा हो जाएगा। तो गंगा जी के लिए बड़ा फिल्टर कौन है? हम ही है। नहीं तो गंगा का पानी पवित्र क्यों आता? गाने वाले लिखते राम तेरी गंगा मैली बोलते, वैसा नहीं। ओरिजिनली वो मैली को निकालने के लिए हमारे जैसा शरीर का हिस्सा बायोचार बन के गंगा में बह रहा था। अच्छा हुआ कि नहीं? खुश है आप लोग? वो गंदी बात है, वो गंदी बात है, वो अलग बात है। मेरे घर में भी रोटी पूरा पका के नहीं के मेरे ऊपर दिए तो ऐसा ही है, मुझे भी गुस्सा आता। मेरा रोटी भी थोड़ा जलना चाहिए, थोड़ा बायोचार बनना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा मोल्स दिखना है। मोल बोले तो क्या बोलते हिंदी में? कुटुमच्छा क्या बोलते उसको? भाई बर तो ये आता है ना, क्या है काला काला उधर इधर, क्या बोलते? हाँ, रोटी का ऊपर वो मोल आना है, काला काला आए तो ये हम घर वालों को बोलते आपने रोटी अच्छा जलाया बोलते। आधा जला के क्यों डालते हो? गंदे लोग हैं, वो गड़बड़े। वैसा नहीं करना, आधा काम मत करो, पूरा काम करो। कभी कभी ये कल्चरल चीज़ है, लेकिन मैं इधर बोलना चाह रहा था इसलिए बोला है। तो अभी इसके अलावा अगर अपना जंगल भी ज़्यादा है तब भी आपका कार्बन सिक्विस्टेशन होता है, लेकिन जंगल कट गया, पेड़ नहीं है, तो कौन पकड़ेगा? किसान भी तो 3-4 महीना खेती करता है फिर खाली छोड़ता है। अरे कोई भी पेड़ आने तो नहीं नहीं बोलेगा, पेड़ के बाजू कोई भी पेड़ है तो निकाल दो निकाल दो। जंगल में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, हर कोई पेड़ रहता, उधर कंपटीशन नहीं है, लेकिन अपना खेत में नहीं रहना, एक ही रहना, उसके साथ कोई नहीं रहना, अकेला रहना। ये सीख लिए खाली 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 बोल के, है कि नहीं? तो ऐसा है, तो एटलीस्ट वो टाइम पे वैसा था नेचुरली। तो दूसरे भी तरीके हैं, हम हवा वाला कार्बन को पकड़ के ज़मीन में गाड़ने वाले। तो जैसा ज़मीन से हम पूरा खदानों से पूरा निकालते ना, सोना चांदी क्या क्या निकालते, पूरा कोयला भी निकालते, तो काली काली है ना अंदर, तो ये ऊपर का पकड़ के अंदर डाल दो बोलते, लेकिन बहुत कच्चे वाला बात है। इसको CCS मेथोडोलॉजी बोलते हैं, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। कार्बन को पकड़ो, स्टोरेज करो, फिर
अंदर डाल दो, ऐसा बोलते। तो ऐसा कर सकते, लेकिन ये पूरा बहुत खर्चे वाला बात है, नहीं कर सकते। तो दूसरा भी चीज़ है, आप जो करना चाहिए था वो था पेड़ पौधा लगाओ, खेती के पूरे चारों ओर भी लगाओ, नहीं लगाते। दूसरा खेत वाला बोलता आपका पेड़ का छाव मेरा खेती पे गिरे, निकाल दो। तो नॉर्थ इंडिया वाले अच्छे हैं, पूरे खेती में उन लोग चारों ओर पेड़ लगाते, एटलीस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगाते। ईस्ट वेस्ट बड़ा पेड़ लगाने से उसका छाव है ना एक दूसरे के ऊपर गिर के उतना नुकसान नहीं देता। नॉर्थ साउथ पेड़ लगाए तो नुकसान ज़्यादा है। मैं प्रैक्टिकली रिसेंटली फ्लाइट से उतरते वक्त देखा, इन लोग सही लगा रहे नहीं लगा रहे बोल के, पूरा सही है, ईस्ट वेस्ट वाला ही छोड़े उन लोग, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पेड़ लगाए, बड़ा पेड़ आप चाहे तो लगा सकते, लेकिन ये दूसरा खेत वाला बाजू वाला खेत वाला लड़ाई से नहीं लगा रहे होंगे। इसके अलावा जंगल है पूरा बड़ा, वो ये भी एक अच्छा चीज़ है, वो भी अच्छी बात है। ये आप ज़मीन का मिट्टी में ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, ये भी नहीं कर रहे, कम हो रहा है। ये केमिकल ये डाल के उसका ख़त्म ही हो रहा है। और अपना जो खाद मिलता है ओरिजिनली खेतों से, मतलब अपना घास कोई गाय को खिलाए, गाय से गोबर निकलता है, गोबर से फिर वो घास गोबर वो पूरा मिला के गोरोचन पूरा मिला के हम खाद बनाते, ये भी ख़त्म हो रहा है ना सिस्टम। अभी गाय ही नहीं, ये पूरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या देगा अपने को, कुछ नहीं देगा, सिर्फ खाएगा, वो काम करेगा खाएगा, लेकिन वापस देने का क्या है, और क्लाइमेट चेंज बढ़ाएगा उसका प्रदूषण से। हाँ, अपना गाय को उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना, ऐसा है। और कवर क्रॉप हरदम कुछ ना कुछ रहना है बोलते हैं, वो भी नहीं कर रहे हम। मैं बोलता हूँ आजकल रिटायर हुए लोग भी पूरा दाढ़ी बना के सीरियल देखते, जितने भी रिटायर हुए हैं उन लोग दाढ़ी क्यों बनाते? जरूरी नहीं, ये बोलता हूँ मैं, साधु संत टाइप रहो, कोई देखने वाला आ रहा है क्या? ऐसा ही है, मतलब अभी इधर मैं डॉक्टर प्रदीप जी को दाढ़ी से देखना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ इतना बड़ा दाढ़ी से देखना चाहता हूँ। कवर क्रॉप बोल रहा हूँ। कवर क्रॉप का मतलब चेहरे पे बाल होने से भी चेहरा को प्रोटेक्शन मिलता है, समझ में आ रहा? कोई कीड़ा भी नहीं काटेगा, कोई वो ये नहीं होगा, है कि नहीं? ऐसा है। तो आप ज़मीन में भी हरदम बाद में रख लेंगे। तो ये भी नहीं है, नो टिल फार्मिंग बोलते, बार बार आप इतना प्लविंग करते, 1 फीट तक भी कर रहे होंगे थोड़े लोग, 8 इंच तो पक्का करते, कर करके आप जितना भी कार्बन है उसको भी उठा रहे। बिना फार्मिंग करे भी हम जैसा डायरेक्ट ड्रिबलिंग बोलते, बहुत कुछ है तरीका, वो पूरा छोड़ दिया हम। किसान बोले तो ट्रैक्टर बुलाना, प्लविंग करना हमारा कल्चर बन गया, है कि नहीं? तो बायोचार के वास्ते भी अभी हम कर सकते हो, तो बोला है ये टेक्निक। और दूसरा भी डायरेक्ट एयर कैप्चर है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, ये पूरा है। उसमें वेदरिंग, एनहांस्ड वेदरिंग बोल के और एक चीज़ है, वो क्या करते, ये पत्थर है ना, बड़ा बड़ा पत्थर, उसको तोड़ो, टुकड़ा टुकड़ा करो, जब वो वेदरिंग हो रहा है तो तब वो कार्बन लेता है उसमें टुकड़ों में, ऐसा कर। लेकिन बहुत खर्चे वाला बात है। हाँ, और समुंदर के अंदर भी आप उसको जाने दे सकते हैं। पर एक बार पानी के नीचे गया ना, जैसा पानी आप कभी भी देखो जहाँ पानी है और नीचे बहुत मटेरियल है, लकड़ी से ऐसा करने से ऊपर निकलता है बबल्स। हाँ, मतलब जब डिस्टर्ब नहीं किया तो वो गैस पूरा नीचे है। तो समुंदर तो बहुत बड़ा है ना, उसका वज़न ज़्यादा है, एक बार कार्बन को अंदर जाने देते तो वो वज़न ही पकड़ के रखेगा, उसको बाहर आने नहीं देगा, समझ में आ रहा? इसके अलावा जीव जंतु जो कुछ भी है समुंदर में वो भी पकड़ रहे हैं। प्लैंकटन तो बहुत अच्छा चीज़ करता है, जो पानी के ऊपर रहता है जीव, छोटा वाला वो। तो ये पूरा बहुत तरीका है ऐसा। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से अभी जो बात बोला है वही इधर दोहरा रहा हूँ कि आपको
ये पर्यावरण का जितना भी प्रॉब्लम है वो सुलझा पाएंगे, जीव वैविधता ये भी बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बोलते, और सुस्थिरता बढ़ेगा अपना खेती में, और अपना ये जो कोई भी काम कर रहा है अपने लिए दुनिया में, इकोसिस्टम बोले तो पूरा है, बायोटिक अबायोटिक पूरा बोलते हैं। मतलब आपका मधुमक्खी से लेके छोटा से छोटा जीव लेके मिट्टी पानी पूरा जो सिस्टम में है, हर कोई चीज़ जो काम कर रहा है वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, अभी जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं है उनका, क्योंकि क्षमता कम हो गई, ये पूरा है। तो इधर बोलना आसान है, बोलना आसान लग रहा है, एक ब्रेक देंगे अभी ये ख़त्म होने के बाद। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन पैसा चाहिए, किसके पास है? देखो, आपका गली में एक कुत्ता है, उसको पकड़ के कहीं दूर भगाना या उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, या उससे थोड़ा देख के उधर इधर चलना पसंद करते हैं आप लोग? उससे कैसा जीना बोल के ट्राई करते हैं, मतलब उससे दोस्ताना कर लेते। वो काटने वाला कुत्ता है, हर दिन उसको एक बिस्किट खिला के ऐसा कर लेते कि रात में वो गली में आप जा रहे तो वो भी आपके पास आके पूंछ चिल्लाएगा, ये चीज़ करते। लेकिन वो दूसरों को भी काट सकता है ना, लेकिन उसको जैसा एसी लगा के आप घर में बैठ के अपना काम तो चला रहे, अडाप्टेशन। लेकिन दुनिया को ठंडा करने से इतना पंखा कई को बोल के, वो भी है ना बात, उस पर तुले नहीं, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए। समझ में आ रहा? पेड़ लगाना, जंगल लगाना, जितना भी मैं बोला, होता क्या अभी जो जंगल है उसी को बांट रहे सिस्टम में, गवर्नमेंट बांट रहा है ना, नहीं तो कोई प्रोजेक्ट आ रहा बोल के ख़त्म करते, ये रेलवे आया ख़त्म कर दो, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट आया ख़त्म कर दो। कहाँ बचा है अभी जंगल? ज़मीन तो बढ़ रहा है नहीं, आदमी बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहा है दुनिया में, अपना साइज में भी बढ़ रहा है। पहले ज़माने के लोग इतने मोटे नहीं थे, उन लोग भी खाते पीते लेकिन काम करते। अभी लोग क्या करते? काम भी तो नहीं करते। नहीं, हर एक चीज़ में अभी वो टेक्निकल फाइनेंशियल चीज़ ऊपर होता है, क्योंकि नहीं वही प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज मैं कर सकता हूँ, मैं एक मशीन बना सकता हूँ, हवा का कार्बन हर दिन लेता रहेगा, सॉलिड बनेगा या लिक्विड बनेगा, कुछ करेगा, उसको ज़मीन में डालता जाएगा, कर सकता हूँ मैं। लेकिन फाइनेंशियली कहाँ से आएगा? कंसर्न ही है ना। टेक्नोलॉजिकली मैं लगा सकता हूँ, नया टेक्नोलॉजी ला सकता हूँ भी, ये पूरा प्रॉब्लम है। फिर भी टेक्नोलॉजी उतना आसान नहीं, जैसा पेड़ पकड़ता है आसानी से कार्बन को, उतना आसान वाला हम कभी नहीं बनाए। अगर आप सोलर पैनल भी बनाए, एक सोलर पैनल दूसरा सोलर पैनल को बना नहीं सकता अपना पूरा शक्ति से, उतना ज़िंदगी भर काम किए तो भी वो पैनल। मतलब कोई ईंधन डाल के पैनल बना रहे, आपको लग रहा है कि मैंने बनाया, एक पत्ता दो पत्ता दे सकता, लेकिन एक सोलर पैनल दो सोलर पैनल कर सकता क्या ज़िंदगी भर काम करके भी? ये प्रॉब्लम। प्रकृति कर सकता है लेकिन आदमी का हिसाब में नहीं है। फिर सोशल एंड एथिकल कंसिडरेशंस बोले तो अभी मैं बोला, अभी भी लोग बोलते हैं कि मैं किसानों को बोलता हूँ, ये काम करेंगे, ये साल आप खाना कुछ नहीं उगाना, आप लोग खाने का चीज़ 2-3 साल सिर्फ हम कोई भी पेड़ उगाएंगे, बड़ा बड़ा जो होगा वो सभी को हम जला के बायोचार बनाएंगे, ज़मीन में डाल देंगे, अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब आप बोलते अरे खाना पहले चाहिए, बाद में क्लाइमेट चेंज देख लेंगे, बोलते कि नहीं? तो सोशल इश्यू आ गया उधर, फूड सिक्योरिटी या सेफ्टी। आप भी बोलते, अब मैं बायोचार बोले तो ज़मीन का कार्बन नहीं है, आप बायोचार बोलते, कहाँ से है? हाँ, बहुत बोल रहे आप, ठहरो जरा, बोलते ना, क्या ठहरे? आप अदरवाइज भी बंद कर रहे हैं ना, उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। मैं आपका 800 मिलियन टन क्रॉप रेसिड्यू को नहीं बोल रहा हूँ। आप वेस्ट कर रहे हैं, आपके घर में गाय भैंस है तो मैं बोलता ठीक है आप अच्छा काम कर रहे बोल के, आप ट्रैक्टर ला लिए, उसको जला रहे आप, एक माचिस का डिब्बी लेके 1-2 रुपए का लेके घूम रहे उधर इधर, कहाँ जलाऊं बोल के।
उसको बोल रहा हूँ मैं। आप वेस्ट कर रहे बायोमास, वेस्टेड बायोमास को उसको कन्वर्ट करो बोल रहा हूँ पहले। है ना इधर एथिकल एंड सोशल इशू।